Assalamu alaikum student. My name is Sarah Muhammad Yusuf and I'm taking your computer class grade 5 in this session 2020 and 21. I will take your grade 5 computer. So first of all I want to introduce myself. Today our first unit is computer but hardware. But before reading or before explaining, I want to introduce our book. ओके हम जो क्लास 5 में बुक रीड करने जा रहे हैं वो है आफाक सन सीरीज़ की बुक प्राइमरी एजुकेशन। आफाक सन सीरीज़ बुक प्राइमरी एजुकेशन कंप्यूटर 5 हम पढ़ेंगे, जिसके अंदर टोटल आपके 6 चैप्टर्स हैं। सो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन 6 चैप्टर्स को मिड टर्म और फाइनल टर्म में। तो उन 6 में से 3 चैप्टर्स हम इंशाल्लाह मिड टर्म में कवर कर लेंगे। साथ साथ आपके प्रैक्टिकल भी होंगे ऑनलाइन क्लास में। बस आपको उन क्लासेस पर कंसंट्रेट करना है, क्योंकि कंप्यूटर में जस्ट 1 क्लास आपके वीक में है और उस 1 क्लास में आपको कंसंट्रेट करना है कि टीचर ने क्या लेक्चर दिया है। वीडियो आपके पास आ जाएगी जो रिकॉर्डिंग है, तो उसको प्लीज़ उसके ऊपर फोकस कीजिएगा। उस जो भी आपको वर्कशीट बेस पर कवर दिया जाए या जो भी आपको काम दिया जाए, जो भी प्रैक्टिकल आपको करवाया जाए, उसको गौर से देखना है और उसके ऊपर कंसंट्रेट कर कर आपको काम करना है। ऑलरेडी आप लोग कंप्यूटर को ग्रेड 1, 2, 3, 4 से आप लोग स्टडी करते हुए आ रहे हैं। अब हम उसको आगे रिवाइज करेंगे। Okay class, our first unit is computer hardware. We will discuss about hardware. We have already know what is the meaning of hardware. ठीक है, a computer is a combination of hardware and software. Sorry, 1 minute. हम इसको देख लेते हैं यहाँ पे। A computer is a combination of hardware and software. Physical part of a computer that you can see and touch are called hardware. The hardware of a computer is classified into input, processing and output components. Common input components are the keyboard, mouse, etc. Common output components are the monitor, printer, etc. The main processing components of a central processing unit CPU are the arithmetic logic unit ALU and the control unit CU and the memory unit MU. The unit in this unit will discuss some components of the central processing unit, particularly primary and secondary devices. So we already know that computer is a combination of hardware. So my dear student, what is the meaning of the combination of hardware and software? क्लास 4 में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि हार्डवेयर डिवाइसेस कौन सी होती हैं और सॉफ्टवेयर डिवाइसेस हमारी कौन सी होती हैं। वो तमाम डिवाइसेस जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसको हम फील कर सकते हैं, वो हमारी क्या होती हैं, हार्डवेयर डिवाइसेस। और वो डिवाइसेस जिसको हम टच नहीं कर सकते, वो तमाम डिवाइसेस हमारी सॉफ्टवेयर डिवाइसेस होती हैं। द हार्डवेयर इज़ ए कंप्यूटर इज़ क्लासिफाइड इनटू इनपुट, प्रोसेसिंग एंड यूनिट। कंप्यूटर 3 तरह से हमारा वर्क करता है, 3 तरह से हमारे वर्क को उसका रिज़ल्ट हमें फराहम करता है। सबसे पहले है इनपुट। जब तक हम किसी भी चीज़ को उसको मालूम करने के लिए इन नहीं करते, अब वो इनपुट डिवाइसेस कौन कौन से जिससे हम इन कर रहे होते हैं। सबसे पहले तो हमारा आता है कीबोर्ड। कीबोर्ड से अगर हम कोई भी इंफॉर्मेशन हासिल करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, कीबोर्ड से तमाम इंफॉर्मेशन कंप्यूटर को फराहम करनी पड़ेगी। और कंप्यूटर को हम किस तरह से करेंगे, उसके अंदर टाइपिंग फॉर्म में करके। दूसरा हमारे इनपुट डिवाइसेस, हार्डवेयर डिवाइसेस क्या, हमारा माउस। देन हमारे आउटपुट डिवाइसेस जो हम यूज़ करते हैं कंपोनेंट्स, वो है मॉनिटर एंड प्रिंटर। ऑलरेडी हम सबके घर में मॉनिटर या LED, LCD ये तमाम चीज़ें मौजूद होती हैं। तो वो मॉनिटर की मदद से हमें वो आउटपुट, हमें वो उसका रिज़ल्ट आउटपुट शो करवाता है, तो उसे हम आउटपुट डिवाइसेस कहते हैं। देन प्रिंटर एक रिज़ल्ट फॉर्म में हमें वो चीज़ देता है, तो वो हमारा आउटपुट डिवाइसेस होता है। बट सबसे मेन कंपोनेंट जो कंप्यूटर का है वो हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जब हम उसके अंदर कोई भी चीज़ कंप्यूटर में इन करता है तो कंप्यूटर वो अपने ब्रेन की मदद से उसको प्रोसेस करता है, उसको सोचता है, उसको प्रोसेस CPU, द एब्रीविएशन ऑफ CPU इज़ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और उसको मुख्तलिफ़ तरह से काम, उसको रिज़ल्ट मुहैया करने में हमें मदद करता है। द अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ALU, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। द कंट्रोल यूनिट CU एंड द मेमोरी यूनिट इज़ MU।
द सेंट्रल डिस्कस सम कंपोनेंट्स, द यूनिट डिस्कस सम कंपोनेंट्स, इस यूनिट में हम कुछ कंपोनेंट डिस्कस करेंगे ऑफ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, पर्टिकुलरली प्राइमरी एंड सेकेंडरी डिवाइसेस। ठीक है, इसके अलावा हम इस यूनिट में क्या डिस्कस करेंगे, हम ALU डिस्कस करेंगे, हम CPU के बारे में डिस्कस करेंगे, हम CU डिस्कस करेंगे, और इसके अलावा हम प्राइमरी, व्हाट इज़ प्राइमरी एंड सेकेंडरी डिवाइसेस, हम ये भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। व्हाट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट? द कंप्यूटर uses the CPU for understanding instruction and deciding what to do. The CPU is important to a computer as a brain to the human body. It is the internal component of a computer and sometimes called the microprocessor. The CPU has the following units. अब ये हमें क्या बता रहे हैं कि कंप्यूटर जो एक ह्यूमन ब्रेन जिस तरह से एक बॉडी के लिए वर्क करता है, इसी तरह कंप्यूटर भी हमारे लिए उसको अंडरस्टैंड करने के लिए वर्क करता है, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है, कि डिसाइड करता है व्हाट टू डू, अब क्या करना चाहिए। ठीक है, द CPU इज़ इम्पॉर्टेंट टू अ कंप्यूटर। CPU ऐसी तरह से इम्पॉर्टेंट है जिस तरह से किसी भी बॉडी के लिए हमारे ह्यूमन बॉडी, क्योंकि जब हमें कोई इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं तो हम सोचते हैं, ऐसे ही होता है ना कि हम पहले उसको सोचते हैं, उसको फिर करते हैं। इसी तरह कंप्यूटर को भी जब हम कोई इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हैं तो वो पहले सोचता है, फिर वो हमें उस रिज़ल्ट को हमारे आउटपुट डिवाइस की मदद से, हमारे आउटपुट डिवाइस यानी हमारे मॉनिटर की मदद से उसको शो करता है। इट इज़ एन इंटरनल कॉम्पोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर एंड समटाइम्स कॉल्ड अ माइक्रोप्रोसेसर। द कंप्यूटर हैज़ द CPU हैज़ फॉलोइंग यूनिट। CPU के कुछ यूनिट्स हैं। नंबर 1 इज़ हमारा है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ALU। द अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ALU परफॉर्म ऑल अर्थमेटिक and logical operation. Arithmetic operation include addition, subtraction, multiplication and division. जिस तरह से हमारे ब्रेन के भी कुछ पार्ट्स होते हैं, इस तरह से कंप्यूटर के भी ब्रेन है, और वो उसका एक ब्रेन का पार्ट जो उसका क्या है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ALU। ठीक है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या क्या परफॉर्म करता है, लॉजिक ऑपरेशन करता है। अर्थमेटिक ऑपरेशन इंक्लूड एडिशन करता है, सब्ट्रैक्शन करता है, जो भी हमारे मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स होते हैं ये इनको सॉल्व करता है। Okay class, our next heading is control unit CU. The control unit all the activities of a computer with the help of the operational and control instruction. It controls data between input output devices and the computer. The control unit perform the following function. It takes data and instruction from input devices and send them to ALU. It also sends processed data to the memory unit for storage, and it also transfer processed data और इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द मेमोरी यूनिट टू आउटपुट यूनिट। कंट्रोल यूनिट बेसिकली हमारे पास क्या काम कर रहा है कि कुछ फंक्शन वो फॉलो करता है कि वो डेटा जो भी हम उसको इंस्ट्रक्शन इनपुट डिवाइसेस से फराहम करते हैं तो वो ALU तक हो जाते हैं। जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैंने कंप्यूटर स्क्रीन पर लिखना चाह रही हूँ कि 2 × 5, तो वो 2 × 5 मैंने उसको इंस्ट्रक्ट किया है, उसको इंस्ट्रक्शन दी है, तो वो उस डिवाइस को, उस इंस्ट्रक्शन को वो कहाँ तक सेंड करेगा, ALU तक सेंड करेगा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट तक सेंड करेगा, और फिर कंप्यूटर उसको हमारे रिजल्ट देगा। तो कंट्रोल यूनिट बीच में रिजल्ट देने और लेने का काम करता है। इट ऑल्सो सेंड प्रोसेस डेटा टू द मेमोरी यूनिट फॉर स्टोरेज के लिए भी ये डेटा फराहम करता है। इसके अलावा इट ऑल्सो ट्रांसफ़र प्रोसेस डेटा इंफॉर्मेशन को भी फराहम किया जाता है। ओके, अब आ जाइए पेज नंबर 3 पे, और ये पेज नंबर 3 आप लोग नेक्स्ट क्लास में इसको रीड कर लीजिएगा ताकि इसमें आपको कोई ओके क्लास। नेक्स्ट पेज नंबर 3 जो मेमोरी यूनिट MU, शॉर्ट फॉर्म में हम उसको क्या कह रहे हैं, MU। द मेमोरी यूनिट्स होल्ड द ह्यूमन मेमोरी टू स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन टू प्रोसेस डेटा। इट कंसिस्ट ऑफ रैम एंड रोम। ठीक है, MU क्या होता है, जो मेमोरी को होल्ड करके रखता है वो MU कहलाता है मेमोरी यूनिट। ठीक है, मेमोरी से जैसे आपको पता लग रहा है कि याददाश्त के तौर पर। ठीक है, इट स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन टू प्रोसेस डेटा। ये जितना भी स्टोर किया हुआ डेटा होता है ये प्रोसेस डेटा से लेकर उनकी इंस्ट्रक्शन को, और ये 2 हिस्से में मुश्तमिल, कंसिस्ट ऑफ रैम एंड रोम, जिसके बारे में हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। Computer memory is all used to store data. It is also called data storage. It is fundamental components of all computer. A computer requires devices which can store information. Some of the information needs to be stored for a shorter period of time and some of the longer period of time. There are basically 2 types of memory in computer, primary memory and secondary memory. 2 तरह की कंप्यूटर में मेमोरी को हम स्टोर करते हैं, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, यहाँ तक कि हमने पेज नंबर
नंबर 3 को इसको रीड किया है, इसको एक्सप्लेन किया है। पेज नंबर 3 का नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, यूनिट 1 का जो टॉपिक है प्राइमरी मेमोरी, यहाँ से हम कल रीडिंग स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक आपको रीड करना है चैप्टर को, और जो भी वर्कशीट दी जा रही है व्हाट्सएप से उसको सॉल्व करना है, और जो भी टाइम ड्यूरेशन आपको दिया जाए जब सबमिट करवाने को उसमें सबमिट करवाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास तक के लिए अल्लाह हाफिज़।